आज मैं गृह विज्ञान के विषय में पढ़ाऊंगी। पहला चैप्टर है पारिवारिक बजट। इसके विषय में बताएंगे कि पारिवारिक बजट क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, क्या महत्व है, इसके विषय में आपको हम बताते हैं। पारिवारिक बजट प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बहुत अनिवार्य होता है। अब बजट कितने प्रकार का होता है ये मैं बताती हूँ। ओके, पारिवारिक बजट के प्रकार। प्रत्येक के जीवन में पारिवारिक बजट बहुत इंपॉर्टेंट। यदि व्यक्ति परिवार में बजट बनाकर चलेगा तो उसका हमेशा क्या रहेगा, संतुलन बना रहेगा, ना घाटे का आएगा न कोई एनी प्रॉब्लम्स आएंगी। अब बजट में हम क्या करेंगे, पहला होता है घाटे का बजट। घाटे का बजट क्या होता है, जब हमारा इतना पैसा होता है और उसमें से खर्च अधिक होता है, सीमाएं से ऊपर खर्च अधिक होता है, तो हमारा घाटे का बजट हो जाता है। घाटे के बजट में सेकंड नंबर है संतुलित बजट। संतुलित बजट उसे कहते हैं जितनी आमदनी होती है उतना ही व्यक्ति खर्च करता है, उसके ऊपर नहीं खर्च करता है। उसके ऊपर खर्च करने पे ऋण की समस्या आ जाती है, इसलिए उसको हम बोलते हैं संतुलित बजट। संतुलित बजट में व्यक्ति की जितनी पारिवारिक व्यय में आय आती है उतना ही व्यक्ति खर्च करता है, उसे बोलते हैं संतुलित। नंबर तीसरा है बचत का बजट। यदि व्यक्ति परिवार में आय की सीमा यदि 1000 है तो क्या होता है, उसमें से हम 200 रुपए बचा लेते हैं, 800 रुपए खर्च करते हैं, तो क्या हो गया, ये बचत का बजट कहलाता है। बचत उसी करते हैं जो पैसा हो, आय हमारी आमदनी हो, उसमें से कुछ पैसा हम बचा लेके रख लेते हैं और इमरजेंसी के लिए रहते हैं। कभी कभी आवश्यकताएं ऐसा होता है कि आवश्यकताएं बीच में आ जाती है और हमको व्यय करना पड़ता है। ओके, तो बेटा बचत का बजट। घाटे का बजट जब होता है यदि व्यक्ति की परिवार में 10,000 मंथली कमा रहा है परिवार में और उसमें से खर्च उसके 12,000 है। जब 12,000 खर्च है तो 2,000 क्या समस्या आती है, 2,000 उसको और कहीं से ऋण लेना पड़ता है। इसलिए जब 2,000 कहीं से लेने के बाद वो क्या होगा, ऋण की समस्या हो जाएगी, तो परिवार में घाटे की समस्या आ जाएगी। संतुलित बजट उसे कहते हैं जो व्यक्ति 10,000 परिवार में आते हैं और 10,000 में से क्या करता है, 200 रुपए ही बचा लेता है और वो ऋण की समस्या नहीं आती, उसको हम बोलते हैं संतुलित बजट। बचत का बजट यदि व्यक्ति के परिवार में आय 10,000 है तो क्या करते हैं, 10,000 में से हम 2,000 रख देते हैं इमरजेंसी के लिए और 8,000 हम क्या करते हैं, व्यय करते हैं, तो उसको बोलते हैं बचत का बजट। और 2,000 जो व्यय करते हैं, आवश्यक बीमारियां आ जाती हैं, कोई गेस्ट आ जाता है, तो वो क्या होता है, वो पैसा हमारा उसमें व्यय हो जाता है। आय व्यय का बराबर संतुलन रहना ही पारिवारिक बजट कहलाता है। परिवार में जो बजट बना रहता है, आय आती रहती है और खर्च होता रहता है, तो क्या होता है, परिवार की माहौल भी अच्छा रहता है और संतुलन भी बना रहता है। ये तीनों बजट व्यक्ति रहेगा तो जीवन एक सुखी रहेगा। और ये सारे काम कौन करता है, ये सारे काम पुरुष की अपेक्षा स्त्रियां। यदि गृहिणी चाहती है तो ऐसी कोई समस्या नहीं है, बचत का बजट, वो अधिक गृहिणी अच्छी है तो बचत करके घर का बहुत अच्छा सुंदर सा घर बना सकती है। ये होता है बचत का बजट। अब ये आइए पारिवारिक बजट से लाभ क्या है, पारिवारिक बजट बनाते क्यों है। जब हम आय उसको बोलते हैं आय, जो घर में परिवार में प्रत्येक व्यक्ति जो कमा करके लाता है वो होती है आय। और व्यय क्या होती है, जो हम खर्च करते हैं, व्यय खर्च करते हैं। तो आय व्यय का दोनों का हमें क्या चाहिए, संतुलन।
और जब संतुलन बना रहेगा तो हमें कोई भी एनी प्रॉब्लम यानी कोई भी समस्या नहीं आएगी, तो हमें बचत का ही बजट आएगा। ये कार्य सिर्फ गृहिणी ही कर सकती है, गृहिणी के अलावा कोई भी नहीं। यदि वो घर में खर्च आते हैं तो क्या होता है, यदि उचित ढंग से गृहिणी चाहे तो घर में खर्च करेगी। पारिवारिक में पारिवारिक में क्या होता है, बजट बनाने से क्या लाभ होता है। पारिवारिक बजट बनाने से क्या लाभ है, बहुत लाभ होते हैं। लाभ में आ जाइए नंबर 1, यदि गृहिणी आय को उचित ढंग से वो खर्च करती है, गृहिणी आय को उचित ढंग से खर्च करती है तो क्या होता है, परिवार का व्यय की गई आय का संतुलन बना रहता है। क्योंकि ये स्त्री कर सकती है। गृहिणी क्या होता है, ये अपना खर्च जो उचित ढंग से, जैसे परिवार में क्या होता है, इमरजेंसी, भोजन, वस्त्र और कपड़े, ये तो इम्पोर्टेंट है। सभी के परिवार में ये कुछ भी हो, खर्च अनावश्यक नहीं होते हैं। ये सारी आवश्यकताएं परिवार में बहुत जरूरत होती है। तो ये एक मंथली का हम एक चार्ट बना लेते हैं। चार्ट बनाने से क्या फायदा रहता है परिवार में, यदि हमने चार्ट बना लिया, डेट लिख दिया और डेट लिखने के बाद लिख दिया कि पेमेंट 10,000 है, तो क्या रहता है 10,000 से इक्वल हमें खर्च कितना खर्च करना है, भोजन में कितना करना है और खाना में कितना करना है, गेस्ट आए उसमें करना है, इमरजेंसी में कितना करना है, बचत बना के में कितना रखना है, ये गृहिणी कर सकती है। तो हमें चार्ट बना लेंगे, डेट टू डेट डाल लेंगे, डेट डालने के बाद लिख देंगे मंथली में 30 तारीख तक हमको इतना व्यय करना है, इतना खर्च करना है, जिससे हमको 30 तारीख तक इतना मंथली चलाना है, जिससे हमें ऋण की समस्या कोई ना हो, है ना। तो गृहिणी ही ये कार्य कर सकती है, उसको पूरा परिवार का ध्यान रखना पड़ता है और बच्चों का भी ध्यान देना पड़ता है और सब हर एक समस्या का समाधान करना पड़ता है। दूसरा है, यदि गृहिणी अनावश्यक मीन्स होता है फिजूल खर्ची। अनावश्यक मीन्स होता है फिजूल खर्ची। यदि वो फिजूल खर्ची करती है, अपने बजट के ऊपर फिजूल खर्ची करती है, तो क्या होगा, कौन सा बजट हो जाएगा, घाटे का बजट हो जाएगा, ऋण लेने की समस्या आ जाएगी और वो परिवार का संतुलन बिगड़ जाएगा। अनावश्यक गृहिणी यदि अनावश्यक खर्च करती है, खाने पीने, वस्त्र, घूमने फिरने, तो आपका घाटे का बजट हो जाएगा। इससे ये गृहिणी पे डिपेंड है, गृहिणी को अनावश्यक खर्च नहीं करना चाहिए, आवश्यक खर्च करना है, जो इम्पोर्टेंट है बस उसमें ही खर्च करना चाहिए। तीसरा है आय के संतुलन में सहायक। यदि गृहिणी आय जितनी है उसी के अनुसार वो खर्च करेगी तो आय में क्या बना रहेगा, संतुलन बना रहेगा। संतुलन मीन्स होता है बराबर बना रहेगा, ना वो ऋण की समस्या आएगी मितव्ययिता मतलब होता है
मितव्ययिता मीन्स होता है यानी खर्च करना, लेकिन कंजूसी मत करना। मितव्ययिता, मितव्ययिता, मितव्ययिता शब्द उसे है जिसे मतलब स्त्री है, स्त्री का खर्च करना, यदि वो आवश्यक जरूरतों की जितनी चीजें हैं वो खर्च करती है तो उसको बोला जाएगा मितव्ययिता, यानी कंजूसी नहीं करना, फिजूल खर्ची मत करना। मितव्ययिता का अर्थ भी मैं बता रही, मितव्ययिता खर्च करना, मितव्ययिता का अर्थ मितव्ययिता का अर्थ जरूरत चीजों में खर्च करना, फिजूल खर्ची फिजूल खर्ची नहीं करना, नहीं करना। इसका मतलब ये नहीं होता है कंजूसी, इसका मीन्स ये नहीं होगा कंजूसी करना। ठीक है, यानी मितव्ययिता का अर्थ है जरूरत चीजों में खर्च करना, फिजूल खर्ची नहीं करना, इसको कंजूसी नहीं कहलाया जाएगा। यानी गृहिणी आवश्यक चीजों पे व्यय करना और अनावश्यक चीजों में खर्च नहीं करना। अगला आपका नंबर आना है पारिवारिक बचत में सहायक। गृहिणी परिवार में बचत करके आवश्यक वस्तुओं को घर की सभी सदस्यों की पूर्ति करती है और अनावश्यक चीजों में जो बच किया हुआ धन है अनावश्यक में, वो गृहिणी कभी भी घर को स्वर्ग नहीं बना सकती है। यदि वो बचत करेगी तो घर को स्वर्ग बना लेगी। इसलिए परिवार में प्रत्येक स्त्री को चाहिए कि परिवार में जितना भी हो उसमें से आय को थोड़ी सी आय निकाल करके रख लेना, तभी परिवार में बराबर संतुलन बना रहता है। अब ये है कि यदि स्त्री गृहिणी चाहेगी तो बैंक में भी जमा कर लेगी। 10,000 में से वो 2,000 निकाल करके घर से निकल करके क्या करेगी, वो हर मंथ यानी कि 12 मंथ जोड़ करके रखेगी और वो पैसे को बैंक में जमा कर देगी तो कितना हो जाएगा। तो समझ ली, जब 2,000 निकालेगी और 12 महीने में वो एकत्र कर लेगी तो कितना हो जाएगा, और वही एक साथ किसी काम में आएगा तो वो क्या होगा, किसी अच्छे से कार्य में उपयोग हो सकता है। ये सिर्फ काम कर सकती है गृहिणी। तो गृहिणी आय व्यय का लेखा जोखा बजट से ही हो सकता है। आय और व्यय में यदि हम लेखा जोखा बना करके रखेंगे तभी हम क्या कर सकते हैं, बजट में शक्ति आ सकती है। इसलिए प्रत्येक स्त्री को चाहिए कि बजट बना के रखना चाहिए, बजट से घर का संतुलन बना रहता है। अब आइए, अब क्या होता है, यदि बजट बना के रखती है तो घर में क्या होता है, पारिवारिक शांति होती है। यदि स्त्री घर में बजट बना के रखती है तो क्या होता है, घर में शांति रहती है। शांति के साथ में क्या होता है, और घर के प्रत्येक सदस्य प्रसन्न रहते हैं। यदि वह स्त्री अनावश्यक खर्च करती है तो घर में कलह होती है, अशांति होती है और दिमागी टेंशन सबसे अधिक होती है। इसलिए परिवार में सुख शांति के लिए
परिवार में सुख शांति के लिए क्या करना पड़ता है? व्यय को करने के पहले सोचना पड़ता है कि हमारे पास कितनी आय है और हम कितना खर्च करें। ठीक है, तो घर में सुख भी रहेगा और शांति भी। यदि नहीं सोचेंगे, व्यय करने के पहले नहीं सोचते हैं कि नहीं खर्च करना है, पैसा है, यदि हम निकालते जाते हैं और बजट को ध्यान नहीं रखते तो क्या होता है? बजट को ध्यान नहीं रखे तब हमारा घाटे का बजट हो जाएगा और फिर ऋण लेने की समस्या आ जाएगी। इसलिए बजट में सारणी का होता है। आप एक चार्ट बना लीजिए, चार्ट में डेट लिख दीजिए, डेट में आप 1 से लेकर 30 तक पूरा लिख लीजिए और मंथ लिखिए डेली का खर्च कौन है। जरूरतमंदें हमारी कौन कौन सी है? आवास, भोजन, वस्त्र, बच्चों की पढ़ाई और आने वाले जो गेस्ट होते हैं उनका खर्च। और अनावश्यक किसी को बताकर नहीं आती बीमारियां, कभी बीमारियां भी होती हैं, ये भी खर्च हमको व्यय करना पड़ता है। ये सब क्या होता है? ये सारे जो अचानक आ जाती है समस्या, यदि हम इनका सबका एक मंथली का हम बना लेंगे चार्ट, तो चार्ट बना के यदि हम व्यय करेंगे और देखेंगे 30 तारीख तक है इतना हमारा खर्च करना, उसी के अनुसार हम खर्च करते रहेंगे और जब 30 आ जाएगी फिर नेक्स्ट मंथ में जो हमको मिल जाएगा सैलरी, तो हमें ऋण लेने की कोई समस्या बिल्कुल नहीं है कि ऋण ले। तो हमारा संतुलन, यानी उसको हम बोलेंगे संतुलन, यानी हम दोनों उसका संतुलन, आय और व्यय का दोनों संतुलन बना के रखेंगे। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि गृहिणी जो होती है, गृहिणी ही ये काम परिवार में गृहिणी कर सकती है, गृहिणी के अलावा कोई भी नहीं कर सकता है। अब आ जाइए, भोजन एक ऐसा होता है परिवार में, भोजन में तो व्यय करना पड़ता है। भोजन बनाने में आने वाली सामग्री, ये सारा कार्य कौन करता है? गृहिणी। वो आवश्यक, अपनी सीमा से अधिक नहीं कि खर्च करना, मेरे पास है पैसा उससे ज्यादा भी खर्च करना नहीं, जितना रूटीन पे चलता है उसी पे खर्च हमको अंदर करना है, अंदर खर्च करना है। इसलिए हमें खर्च करने के पहले आहार के लिए क्या करना गृहिणी करेगी? गृहिणी क्या करेगी? भोजन के विषय में जो निम्नवादी यानी शाकाहारी जो भोजन चल रहा है, रेगुलर चल रहा है, तो हमें उसी के अनुसार से भोजन करना चाहिए। यदि हम उसके ऊंचे बढ़ते हैं, ऊपर बढ़ते हैं, है ना, तो क्या होता है कि हम और आवश्यकता, यदि हम आकाश देखते हैं, यदि नीचे देखेंगे तो बराबर बराबर रहेगा, यदि ऊपर देखेंगे हाई फाई करेंगे तो हमारे बजट में संतुलन दोनों बिगड़ जाएगा। तो परिवार में क्या होता है? गृहिणी यदि भोजन के विषय में, गृहिणी है, यदि भोजन के विषय में यदि सोचेगी, हाई फाई सोचेगी, तो उसको व्यय भी अधिक करना पड़ेगा और अधिक व्यय करना पड़ेगा। हाई फाई खाने में सोचेगी बहुत अच्छा एवन होना, तो क्या होगा? हमारे व्यय करने में क्या होगा? व्यय अधिक करना पड़ेगा, व्यय अधिक करना पड़ेगा। जब व्यय अधिक करना पड़ेगा तो क्या होगा? आय हमारी कैसी है? आय सीमित है, आय सीमित है, तो हमें आय के अनुसार ही व्यय करना पड़ेगा। इसलिए व्यय करते समय घर के प्रत्येक सदस्य, परिवार में यदि 10 सदस्य हैं, 10 में से 5 कमाने वाले हैं, तो उनकी आय को जोड़ करके ही हम रखेंगे और उसी के अनुसार हम व्यय करेंगे। व्यय करेंगे तो बराबर संतुलन बना रहेगा। अब यातायात, यदि हमने आय में क्या किया, कुछ जाना है, कहीं यात्रा करनी है, तो क्या करेंगे? अपनी सीमा से, जितनी सीमा है उतनी हम व्यय करेंगे। अब आ जाइए यातायात में। यातायात के संबंध में यदि गृहिणी आवश्यक रूप से कहीं जाना है तो अपनी जितनी आय है उसी के अनुसार वो खर्च करेगी और खर्च करने के साथ वो
सुविधा वैसे करेगी, हमको मतलब व्यय करेंगे, व्यय मेरे पास पैसा कितना है उसी के अनुसार वो व्यय करेगी। ये नहीं कि है नहीं और ऋण लेने की समस्या आ जाए, ऐसा कुछ नहीं। तो वो क्या करेगी, अपने बजट के अनुसार यात्रा संबंधी गृहिणी यातायात में व्यय करने से पहले अपनी आय देखेगी। आय क्या देखेगी, यदि हम यात्रा रास्ते में चल रहे हैं तो हमें इतनी आय होनी चाहिए जितना हम व्यय कर सके। यदि हम मेरे पास नहीं है तो हम क्या करेंगे, पैदल भी जा सकते हैं। यदि नहीं है तो हम अपनी सुविधा देखेंगे तभी, क्योंकि फिर ऋण लेने की समस्या आ जाएगी। इसलिए गृहिणी अपने घर का परिवार का संतुलन बना के रखेगी, तब वो यातायात करते समय अब विशेष ध्यान दें कि हम कितना खर्च कर सकते हैं। अब आ जाइए बच्चों की पढ़ाई पे। सारे खर्च तो बंद कर सकते हैं, सभी खर्च सब में कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन शिक्षा संबंधी बच्चों पे बिल्कुल, शिक्षा संबंधी बच्चों के लिए शिक्षा संबंधी सब में हम लापरवाही कर सकते हैं, लेकिन बच्चों की शिक्षा संबंधी में लापरवाही नहीं कर सकते। सभी में कंट्रोल, खाना भी हम एक टाइम खा सकते हैं, लेकिन बच्चों का भविष्य हम खराब नहीं कर सकते। इसलिए बच्चों के भविष्य के लिए हमें क्या करना चाहिए, शिक्षा के लिए महीने का पूरा हमें विवरण बना लेना चाहिए। जिससे क्या होगा, मंथ फीस जमा करनी है, मंथ में बच्चों की एग्जाम वगैरह का, मंथ में बच्चों की ड्रेस क्या करना है, और बच्चों के एनी प्रॉब्लम्स, बुक्स हैं, बैग है, इतना हमें आय करना है। और बच्चों को इस पढ़ाने से पहले स्कूल देख लेंगे, कौन सा स्कूल कैसा है। तो सब में लापरवाही कर सकते हैं, लेकिन बच्चों की पढ़ाई में लापरवाही नहीं है। हर मंथ बच्चों की फीस टाइम से जमा करना है, बच्चों के बुक्स भी हर काम करना है। तो शिक्षा संबंधी बच्चों में हम कोई लापरवाही नहीं कर सकते। इसलिए गृहिणी को चाहिए परिवार का आय व्यय संतुलन करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है शिक्षा संबंधी बच्चों का। बच्चों पे विशेष ध्यान देना चाहिए। बच्चों को मंथ में क्या कमी है, एक बार वस्त्र ना दिला करके न्यू, लेकिन हाँ और जरूरतें जो है उनकी बच्चों की हमें अवश्य पूरा करना चाहिए। तभी हम बच्चों के पढ़ाई में कोई भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। बच्चों बिल्कुल, आज का बालक क्या है, कल का भविष्य उसके क्या है, उसके अरमानों को पूरा करना चाहिए। और कोई आवश्यकताएं जैसी होती है, बच्चे ने कह दिया नहीं मुझे चाहिए बाइक चाहिए, हमें घूमना है, ये मूवी देखना है, ये देखना, वो बिल्कुल आवश्यक अनावश्यक आवश्यकताएं हैं। जो आवश्यक आवश्यकता है उसको अब बच्चों की हमेशा पूरी करनी चाहिए, उन्हें अनदेखा नहीं करना चाहिए। बच्चों को पढ़ाई में, शिक्षा संबंधी में सुबह नहीं तो आप शाम को टाइम समय मिलता है तो आप 1-2 घंटा समय निकालिए, निकाल करके बच्चों पे ध्यान दीजिए। गृहिणी के साथ में पुरुष को भी करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। 2 घंटे बच्चों पे देना चाहिए। बच्चा आपका पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, जो हम व्यय कर तो रहे हैं, हम कैसे कर रहे हैं वो तो गृहिणी जान सकती है, लेकिन उसकी करने के पहले हमें देखभाल भी तो करनी चाहिए। बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, स्कूल में भी संपर्क करना है, स्कूल में क्या बच्चा कैसा व्यवहार है, तो बच्चे पे शिक्षा पे विशेष ध्यान देना चाहिए। क्योंकि बच्चा यदि शिक्षा पे मजबूत नींव हो जाती है मजबूत, तो बच्चा आपका कुछ करके दिखाएगा और क्या होगा, घर का ही नाम रोशन होगा। ये सारा काम गृहिणी और पुरुष दोनों मिलके करेंगे, तभी बच्चे का भविष्य बन सकता है। स्वास्थ्य संबंधी, यदि बच्चे की यानी पारिवारिक में क्या होता है, बच्चों की समस्या आती है, इग्नोर कर देते हैं, क्या बोलते हैं कि नहीं अभी थोड़ी तकलीफ है, ये घर का इलाज चल जाएगा। बच्चे पे कोई भी ऐसी भी दवा कोई नहीं करनी चाहिए। बच्चे को तुरंत क्या करना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और कोई स्वास्थ्य संबंधी, यदि आपने जो बचत का बजट किया है स्वास्थ्य संबंधी में क्या करना है, स्वास्थ्य संबंधी बच्चों में कोई भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी लापरवाही से मतलब क्या होता है, छोटी सी बीमारी
छोटी सी बीमारी बेटा ये बहुत बड़ा एक रूप ले लेती है। बच्चे पे लापरवाही करना स्वास्थ्य के संबंधी में एक बहुत बड़ा रूप हो जाता है। इसलिए बच्चों को थोड़ी सी भी तकलीफ है तो आप अपने घरेलू नुस्खे मत आजमाएं, घरेलू नुस्खे मत आजमाएं। तुरंत आप जाइए, अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, संपर्क करिए, बच्चों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दीजिए। यदि बच्चे में छोटा सा कोई ऐसी बीमारी छोटी सी हो जाती है और हम अनदेखा कर देते हैं और जब वो यंग होता है तो एक बड़ा का रूप लेता है। कोई भी एकदम जब बड़ा हो जाता है बीमारी आती तो एकदम से नहीं आती, वो बचपन से जब होती है वो धीरे धीरे पनपते पनपते वो बड़े होता है तब वो बड़ा का रूप धारण कर लेती है। तो गृहिणी को चाहिए या पुरुष को, दोनों को चाहिए कि कोई छोटी मोटी समस्या हो बच्चे पे, कोई भी घरेलू नहीं और उसको डॉक्टर से ही परामर्श लेना चाहिए। ये आपका पारिवारिक बजट में है। यदि आपने बचत किया है तो बच्चे पे स्वास्थ्य संबंधी कोई भी लापरवाही नहीं करेंगे। अब आ जाइए व्यक्तिगत व्यय संबंधी। क्या होता है व्यक्तिगत को हमारे कभी ऐसा होता है कि हम जो बचत करते हैं आपसी में, तो किसी को इमरजेंसी आ जाती है तो हम किसी की सहायता भी कर सकते हैं। जो हमने बचत किया है तो आज हम किसी के सुख दुख में आएंगे तो कल वो मेरे भी सुख दुख में आ जाएगा। तो हमेशा बचत का जो होता है बजट, तो वो एक दूसरों के भी काम आ सकता है और वो पैसा रिटर्न तो आ ही जाएगा मेरे पास, लेकिन दूसरों के काम में भी आ जाता है। तो हमेशा दूसरों को जरूरत होती है पैसों की तो हमेशा बचत वाला आप सहायता करिए जो उचित हो। अगला आ जाइए, हमें परिवार में क्या करना चाहिए। हमें परिवार में प्रेम से ही सबको जीत सकते हैं। परिवार में यदि हम गृहिणी तो क्या करेगी, प्रेम से ही सबको जीत सकती है। यदि उसकी जरूरत अधिक है तो हम प्रेम से ही उसकी आवश्यकताएं पूरी कर सकते हैं। यदि प्रेम से उसको आवश्यकताएं पूरी भी नहीं होती है लेकिन आप प्यार से बोलेंगे तो वो क्या करेगा, वो संतुष्ट हो जाएगा। तो गृहिणी को हमेशा क्या करना चाहिए, हमें परिवार में प्रेम, सौहार्दपूर्ण से प्रत्येक सदस्य के साथ व्यवहार करना चाहिए। हमें परिवार में प्रेम और सौहार्द, यानी कि हमें सभी के साथ एवरीथिंग, बुजुर्ग हो या बच्चा हो, हमेशा एक आप कह करके, और दूसरी बात प्रेम से ही कर सकते हैं। प्रेम से क्या होता है, उसकी आवश्यकता ना भी पूरी होगी लेकिन प्रेम की वजह से वो आवश्यकता को पूर्ण मानेगा। तो हमेशा गृहिणी को ऐसा व्यवहार उसको करना चाहिए। अब एक होता है साप्ताहिक, पारिवारिक और मासिक। साप्ताहिक एक सप्ताह में संडे से लेके सैटरडे एक सप्ताह में। साप्ताहिक मासिक मतलब होता है 1 मंथ। 1 मंथ में हमें कितना करना, और वार्षिक मतलब होता है 1 साल में। तो हमें तीनों का बजट बना करके रखना चाहिए। तीनों को बजट बना के रखने से क्या होगा कि हमें मंथली में क्या करना है, साप्ताहिक क्या करना है, इसको आपको बना के रखना चाहिए। अब आ जाइए, अगला है पारिवारिक बजट संबंधी कठिनाइयां। पारिवारिक बजट संबंधी कठिनाइयां। ये परिवार में बजट संबंधी कठिनाइयां कब आती है, हम बता रहे हैं। इसकी समस्या जब आती है जब व्यक्ति के पास आय की मात्रा कम होती है। परिवार तो बजट क्या बनाएगा, उसको
परिवार का में बजट जब बनता है जब मंथली अब आय आती है तभी बजट बन सकता है। जो परिवार में जब बजट ही आय नहीं आती है तो क्या बजट बन पाएगा? नहीं, बजट नहीं बन पाएगा। तो संबंधी समस्या जब आती है, आय की कमी, कमाने वाले कम और खर्च करने वाले अधिक, तो व्यक्ति क्या होता है, बजट बनाने में बहुत ही दिक्कत होती है। इससे पारिवारिक बजट में घर का आय और संतुलन सब बिगड़ जाता है और रोज का कमाना रहता है और शाम को वो खर्च सुबह जाएगा व्यक्ति और शाम को लाएगा कमा करके और वो शाम को भी खर्च कर देगा। तो उसमें सारणी बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ना बजट बनाने की। बजट कैसे बजट बन नहीं पाएगा? क्योंकि बजट बनाते समय हमें पैसे की आय देखना पड़ेगा। जब हमारे पास आय नहीं है मंथली की तो हम बजट क्या बनाएगा? तो उसके घर में एनी प्रॉब्लम सारी समस्याएं आ जाएंगी, शिक्षा संबंधी, भोजन, आवास, सारी समस्या आ जाएंगी परिवार में। इसलिए गृहिणी को चाहिए पारिवारिक बजट में स्त्री और पुरुष को दोनों को हाथ मिलाकर, यानी दोनों को ही कमाना चाहिए, जिससे क्या घर का संतुलन बना रहेगा और आय व्यय में भी संतुलन बना रहेगा।